दोस्तों, अगर आप लोगों को डीएलएड करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। डीएलएड में एडमिशन के रिगार्डिंग नोटिस जारी हो चुका है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे डीएलएड के एडमिशन फॉर्म किस डेट से भरने शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा डीएलएड की फ़ीस कितनी रहेगी गवर्नमेंट कॉलेज की। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, सब आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिस आपके सामने हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म की डेट की, किस डेट से फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं। तो स्क्रीन पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करने, आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि दिनांक 18 सितंबर 2024। 18 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 18 सितंबर से फॉर्म फिल करके आपको हम दिखा देंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लें। आगे देखें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर 2024। 9 अक्टूबर तक आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके बाद में आगे देखें, ऑनलाइन शुल्क जमा करने की डेट है 10 अक्टूबर, प्रिंट निकालने की डेट है 12 अक्टूबर और मेरिट के आधार पर स्टेट रैंक प्रकाशन की तिथि, जो मेरिट लिस्ट प्रकाशित की जाएगी वो प्रकाशित की जाएगी 16 अक्टूबर को। ठीक है, इसके बाद आगे आप लोग ध्यान दें, जो पहले चरण की काउंसलिंग होगी वो होगी 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, मेरिट लगने के बाद में पहले चरण की काउंसलिंग 17 से 30 अक्टूबर के बीच में होगी। बात करें दूसरे चरण की काउंसलिंग की, तो द्वितीय चरण की जो काउंसलिंग डेट है वो 20 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में रहेगी। अब बात कर लेते हैं फ़ीस की। फ़ीस कितनी रहेगी, तो ध्यान से देखें, डीएलएड यानी बीटीसी प्रशिक्षण 2 वर्षीय नियमित अनावसीय यानी रेगुलर पाठ्यक्रम है। ठीक है, रेगुलर प्रशिक्षण है जिसमें 4 सेमेस्टर हैं। डाउट के चयनित अभ्यर्थियों हेतु प्रशिक्षण शुल्क प्रतिवर्ष रुपये 10,200 होगा। 10,200 रुपये 1 साल की फ़ीस रहेगी। 2 साल का ये कोर्स है। ठीक है, फ़ीस में क्या क्या रहेगा, तो शिक्षण शुल्क 2400, कॉमन मनी रिफंडेबल 2500, परीक्षा पत्र शुल्क 100 रुपये, पत्रिका शुल्क 300 रुपये। इसके आगे कुछ और शुल्क हैं, क्रीड़ा शुल्क, क्राफ्ट शुल्क, विद्युत शुल्क, सब मिलाकर आपका 10,200 रुपये शुल्क रहेगा। ये रहेगा 1 साल का। और अगर छात्रावास यानी अगर आप लोग हॉस्टल लेना चाहें तो 2400 रुपये आपको जमा करने होंगे। और छात्रावास की सुविधा के जो छात्रों हेतु इसमें मेस का चार्ज सम्मिलित नहीं है, तो ये शायद 1 महीने का चार्ज होगा 2400, या फिर ये 6 महीने का चार्ज होगा 2400। ये उन लोगों के लिए है जो भी स्टूडेंट हॉस्टल लेना चाहते हैं। तो 10,200 रुपये फ़ीस है 1 साल की। बात करें फॉर्म भरने की फ़ीस की, तो फॉर्म भरने की जो फ़ीस है वो रहेगी आपकी जनरल ओबीसी कैटेगरी की 700 रुपये, यानी अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, ये 2 कैटेगरी की फ़ीस रहेगी आपकी 500 रुपये। और विकलांग श्रेणी के स्टूडेंट्स की फ़ीस 200 रुपये रहेगी। तो फ़ीस ये रहेगी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की। ऑनलाइन फॉर्म 18 सितंबर से फिल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपका नेम मेरिट में आ जाता है तो आपको 5,000 रुपये फ़ीस अलॉटमेंट लेटर के साथ में 5,000 रुपये फ़ीस भी सबमिट करनी होगी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब जो एडमिशन होगा वो किस बेस पर होगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित हाई स्कूल, ठीक है, इंटरमीडिएट व स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर गुणांक का आगणन करते हुए अवरोही क्रम में मेरिट लिस्ट सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के सहयोग से तैयार की जाएगी। तो मेरिट लिस्ट बनेगी हाई स्कूल प्लस में इंटर प्लस में ग्रेजुएशन के मार्क्स पर। ठीक है, तीनों के मार्क्स ऐड करके जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा होंगे अवरोही क्रम में उनकी लिस्ट बना दी जाएगी। मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स के हैं 99%, ठीक है, तो सबसे पहले उसको एडमिशन मिलेगा, फिर 98% वाले को, फिर 97%, फिर 96, फिर 90, फिर 85, 70, फिर 72, जितनी सीटें होंगी वहाँ तक मेरिट रहेगी। मेरिट कितनी आ सकती है, तो मेरिट 3 या 4 रह सकती हैं। बाकी की जानकारी आगे अपडेट आने पर आपको दी जाएगी। तो मेरिट के माध्यम से एडमिशन होगा। अगर आपकी 10th और 12th में अच्छी खासी परसेंटेज है तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। प्लस में अगर ग्रेजुएशन में भी 60+ है तो आपका एडमिशन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी हाई स्कूल और इंटर में 70+ हाई स्कूल में और 70+ इंटर में है और 60+ ग्रेजुएशन में है, तो एडमिशन होने के चांस आपके लगभग 75% रहेंगे। ठीक है, और अगर 75% है तीनों में
तो फिर 80% चांस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर परसेंटेज डाउन है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये सारी सीटें रहेंगी गवर्नमेंट की। और इसके अलावा अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट एडमिशन भी करा सकते हैं। बात करें एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर बताया गया है कि आपने जो 10th क्लास है वो या तो यूपी बोर्ड से किया हो, या सीबीएसई बोर्ड से किया हो, या आईसीएसई बोर्ड से किया हो, ठीक है। सेम मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट व इसके समकक्ष घोषित किया हो, या हाई स्कूल इंटर हो, या फिर 12th लेवल के समकक्ष कोई डिप्लोमा हो, तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक भी होने चाहिए। तो आपने ग्रेजुएशन किया है, कम से कम 50% मार्क्स हों तभी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और नंबर आने के चांसेस 60+ पे ज़्यादा रहेंगे। और बात करें एज लिमिट की, तो आवेदन हेतु अभ्यर्थी की आयु जिस प्रशिक्षण वर्ष के लिए आवेदन किया जाएगा उस वर्ष की 1 जुलाई को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो। 18 से 35 साल के बीच में एज लिमिट मांगी गई है। कुछ इसके अलावा कुछ छूट भी है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जाति को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की सामान्य छूट रहेगी। 5 वर्ष की छूट भी मिल रही है एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपको फॉर्म फिल करना है तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कंप्लीट फॉर्म फिल करके आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। फॉर्म कैसे भरना होगा, इसके अलावा फ़ीस कितनी जाएगी आपको बता ही दिया है। और अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा कुछ आप पूछना चाहें तो भी आप पूछ सकते हैं। देखिए, ये जो एडमिशन हो रहे हैं वो गवर्नमेंट सीट्स के लिए हो रहे हैं। अगर आपका नेम मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। फ़ीस आपको बता ही दी है, 10,200 रुपये फ़ीस रहेगी 1 साल की। 2 साल का कोर्स रहेगा, 2 साल में 4 सेमेस्टर होंगे टोटल, ठीक है। अगर देखिए, आपका नाम अगर मेरिट लिस्ट के माध्यम से मेरिट लिस्ट में नहीं आता है और आपको गवर्नमेंट कॉलेज अगर नहीं मिलता है तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए फॉर्म फिल कर देना। अगर मेरिट में नाम आ जाता है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, अगर प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा रहेगी। बात करें प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी रह सकती है, तो प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ीस है वो 30,000 से ऊपर है, कम रहना मुश्किल है, ठीक है। 30,000 प्लस है, और ये 50,000 के बीच में रह सकती है। 30 से 50,000 के बीच में 1 साल की फ़ीस रहेगी, ठीक। कम ज़्यादा हो सकती है। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, आप फॉर्म अप्लाई कर देना। अगर फॉर्म भरना हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपको कंप्लीट फॉर्म फिल करके दिखा देंगे। फॉर्म फिल करने की फ़ीस भी आपको बता दी है। SC ST 500 रुपये और जनरल OBC के लिए 700 रुपये है, और जो विकलांग कैंडिडेट है उनके लिए आपका 200 रुपये फ़ीस रखी गई है। फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे 18 सितंबर से। 18 सितंबर से 10 अक्टूबर तक फॉर्म फिल होंगे, और ये डेट आगे भी बढ़ जाएगी। तो अगर आपको फॉर्म फिल करना हो बता सकते हैं। आपकी 10th प्लस 12th प्लस ग्रेजुएशन में परसेंटेज कितनी है ये ज़रूर बताएं, आपको बता दिया जाएगा कि आपका नंबर आ सकता है या फिर नहीं, ठीक है। तो अपने 10th प्लस 12th प्लस ग्रेजुएशन की परसेंटेज को आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपकी परसेंटेज कितनी बन रही है 10 और 12th और ग्रेजुएशन की तीनों की मिलाकर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।